भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा था, जिसमें हम तृतीय अध्याय आरंभ किए थे। तृतीय अध्याय में प्रथम पाद का पाठ चल रहा है। सूत्र 8 तक हमने पढ़ा है ना। आज सूत्र 9 चलेगा। तो विषय हमारा क्या चल रहा है कि देहांतर गमन में जीवात्मा के साथ सूक्ष्म शरीर भी जाता है। एक तो ये है। दूसरा, वो चंद्र आदि लोक में जाता है जीवात्मा, फिर लौटता है। ये चर्चा भी आई, माने सूक्ष्म लोक में जाता है। या तो ये कह सकते हैं कि परमात्मा के पास जाता है, भी आएगा वो। परमात्मा के न्यायालय में भी उपस्थित होता है हर जीवात्मा। ठीक है, परमात्मा की न्याय व्यवस्था से गुजरना पड़ता है। तो देहांतर गमन में जीव साथ में होता है, जीव तो होता ही है, साथ में सूक्ष्म शरीर भी होता है। और जब तक उसका मोक्ष नहीं हो तब तक उसका देहांतर गमन चलते रहता है। जैसा कर्म करता है वैसे फल भोगता है। वैसे फल भोगने के लिए वो भिन्न भिन्न लोकों में जाता है, योनियों में जाता है, अपना कर्म फल भोग कर फिर लौटता है। ये विषय हमारा हुआ था। अब चलेगा सूत्र संख्या 9। बोलिए। चरणात् इति चेत न उपलक्षणार्था इति कार्ष्णाजिनिः। ये सूत्र 9 है। अब इस 9 में क्या कहा गया है, लिखिए प्रश्न इसका। सूत्र 9 का प्रश्न लिखिए। यदि पूर्व पक्षी कहे कि, यदि पूर्व पक्षी कहे कि, प्रश्न लिखिए, देहांतर प्राप्ति आचरण से होती है। यदि पूर्व पक्षी कहे कि देहांतर प्राप्ति आचरण से होती है, कर्म से नहीं, कर्म से नहीं, तो क्या ऐसा कहना ठीक है? ये प्रश्न हुआ। तो क्या ऐसा कहना ठीक है? तो उत्तर लिखिए। यदि पूर्व पक्षी कहे कि, उत्तर लिखिए, प्रश्न को दोहराइए पहले उत्तर में। यदि पूर्व पक्षी कहे कि देहांतर प्राप्ति आचरण से होती है, कर्म से नहीं, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। मुख्य उत्तर तो यह है। क्योंकि, आगे लिखिए, क्योंकि वहाँ आचरण शब्द कर्माशय को ही सूचित करता है। क्योंकि वहाँ आचरण शब्द कर्माशय को ही सूचित करता है।
ऐसा, हाँ, कर्माशय को ही सूचित करता है, ऐसा आचार्य कार्ष्णाजिनी का कथन है। यह आचार्य जी वे, ठीक है, उनका कथन है। सूत्र में है ना कि कार्ष्णाजिनी, तो ये कार्ष्णाजिनी आचार्य का कथन है। भाष्य में भी ऐसा ही कहा गया है कि देहांतर प्राप्तौ कुतो अनुशयः कारणम उच्यते, कि देहांतर प्राप्ति में वो अनुशय को कारण कैसे मानते हैं। जो जीवात्मा शरीर को छोड़ता है, जब तक नए शरीर को प्राप्त नहीं होता है, उसको अनुशयी जीव कहते हैं। तो ये जो अनुशयी जीव है तब तक घूमते रहता है जब तक उसका अनुकूल माता पिता नहीं मिलते, ठीक है जी। तो देहांतर प्राप्ति वही तो करता है। तो देहांतर प्राप्ति में अनुशय कारण क्यों कहा जाता है, अनुशय यहाँ पर बता दिया। तो जबकि चरण बराबर आचरण वहाँ पढ़ा गया है। चरण मतलब आचरण। और देखो यहाँ पर एक ये भी आय का है, अनुशय का एक अर्थ तो होता है अनुशय जीव, दूसरा अर्थ होगा कर्माशय। देहांतर प्राप्ति में जो हमारा कर्माशय है वही तो कारण बनता है। जीव भी है, जीव साथ में जाएगा ही देहांतर प्राप्ति करने के लिए। दूसरा अर्थ है अनुशय माने कर्माशय। तो ये पूर्व पक्ष ने यह आक्षेप किया, भाई आपने यहाँ पर अनुशय क्यों, कर्माशय क्यों बोलते हो, उसको कारण क्यों मानते हो कर्माशय को देहांतर प्राप्ति में, जबकि वहाँ पर तो शास्त्र में तो आचरण का भी कथन है। चरण माने आचरण, कि रमणीय चरण कपूय चरण, ये रमणीय आचरण माने बढ़िया आचरण, और कपूय चरण माने खराब आचरण, ये कारण बनता है। तो आचरण तो कारण बनता है देहांतर प्राप्ति में। तो ये पूर्व पक्ष कहता है कि चरणम एवं देहांतर प्राप्तो कारणम भवेत। चरण माने आचरण, तो आचरण होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो उत्तर अध्याय भाष्यकार ने, सूत्रकार ने न एवं वक्तव्यम, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए, देखो स्पष्ट कर दिया कि अत्र वचने, इस वचन में चरण श्रुति उपलक्षणार्था, ये जो चरण शब्द है ये उपलक्षण के लिए है, और सा अनुशयम एवं उपलक्षति, वो जो चरण शब्द है मतलब आचरण है वो कर्माशय को ही बतलाता है, ठीक है ना। कौन कर्माशय, वो जो जीवात्मा है, जो अनुशय जो घूम रहा है ना, उसका जैसा कर्माशय होता है उसके हिसाब से वो भिन्न भिन्न योनि में जाता है। तो मुख्य तो ये है, आचरण माने उस अनुशयी जीव का कर्माशय। अनुशयी जीव कहें, ऐसे भी जीव कहें, अगर कोई अनुशयी जीव नहीं बना तो सीधा वही जीव सीधा चले जाता है। नहीं, जैसे अनुशयी को थोड़ा 2-4 दिन लेट लगता है ना, जब 2-3 दिन लेट हो जाएगा तो उसको बोलते हैं कि भाई वो घूम रहा है। हाँ, जब तक वो नए शरीर मिला तब तक वो भी अनुशयी है। ये शरीर छोड़ दिया और नया शरीर नहीं मिला है, वो भले 2 मिनट का है, उस बीच की अवस्था को अनुशयी जीव कहते हैं, तो सभी इसमें जाएंगे। तो वही तो कह रहा है कि जो जीव है उसका कर्माशय ही कारण बनता है। अनुशयी जीव कहो चाहे मत भी कहो, कोई बात नहीं, लेकिन कर्माशय मुख्य है जीव का। तो यहाँ पर कह रहा है चरण शब्द आचरण पर्याय, जो चरण शब्द है वो आचरण का पर्याय है। और कृत्य अत्यजय कर्म क्षय, कृत्य अत्यय माने कर्म क्षय, कर्म के क्षय होने पर चरण का बराबर आचरण का प्रसंग कहाँ है फिर। तो कृतस्य फल भुगते, माने जो कर्म किया था उसका फल भोग लिए, उसको बोलते हैं कृत क्षय, उसको बोलते हैं कर्म क्षय, उसको बोलते हैं कृत अत्यजय, एक ही बात है सब। जो कर्म किए तो फल भोग लिए, उसके बाद तो अनुशय, उसके बाद तो अनुशय संस्कार बचता है उसका, कर्माशय यहाँ पर कर्माशय लेंगे, उसका कर्माशय का संस्कार बचता है बस।
देखो जो कर्म किए थे, ये बताइए, कर्म किए थे उसका फल भोगने के पश्चात भी क्या कह रहा है इसमें, संस्कारो वासना तिष्ठति, उसका जो वासना है, वासना भाव वो तो रहता ही है। ये न प्रेरितो देहांतरम गच्छति, जिससे प्रेरित होकर वो देहांतर में गमन करता है। तो संस्कार बन जाता है, जो कर्म करते हैं उसका संस्कार बन रहा है, कर्म भोग के उसका भी संस्कार बना है। आपको कोई दुख मिला था, उसको दुख को याद करो, उस दुख को भोगने का संस्कार है कि नहीं है, हैं? ठीक है, तो ये कह रहा है। तो चरण शब्द है पर क्या करे, अनुशय एवं उपलक्षति, अनुशय माने कर्माशय। तो यहाँ पर कह रहा है गंगायाम घोष एवं कार्ष्णाजिनी मन्यते। तो एक कहावत है, गंगा में घोष हो रहा है, तो गंगा किनारे घोष हो रहा है, एक ही बात है। कोई कह रहा है वो गंगा में चर रहा है, तो गंगा किनारे घास मैदान में चर रहा है। ऐसे यहाँ पर चरण शब्द कह दिया, लेकिन चरण शब्द से उसका कर्माशय ही ग्रहण करेंगे, क्यों आचरण आ गया। चरण माने आचरण, उसका संबंध इससे है, कर्माशय से है। तो कर्म सीधी बात है, आचरण माने कर्म, उस कर्म का जो संग्रह हुआ वो कर्माशय कहलाया, वो आचरण का संग्रह हुआ। तो जो आप आचरण करते हैं उसका संग्रह ही कर्माशय बनता है, उसके अनुसार संन्यास जन्म होता है, उसी के हिसाब से अध्यांतर प्राप्ति होती है। इसलिए यहाँ पर जो आचरण शब्द है वो कर्माचय को, कर्माशय को ही बतलाता है, ऐसा आचार्य कार्ष्णाजिनी का मत है। सूत्र 9 हुआ। अब सूत्र 10 पढ़िए। अनर्थक्यम इति चेत न तद अपेक्षत्वात्। ये सूत्र 10 हुआ। अभी क्या कह रहा है, लिखिए प्रश्न इसका। सूत्र 10 में क्या कहा, प्रश्न लिखिए। यदि पूर्व पक्षी कहे कि, यदि पूर्व पक्षी कहे कि उस श्रुति में, अभी जो पढ़े थे ऊपर में इसकी चर्चा रही है, उस श्रुति में चरण शब्द व्यर्थ है। यदि पूर्व पक्षी कहे कि उस श्रुति में चरण शब्द व्यर्थ है, तो क्या ऐसा कहना ठीक है, ये प्रश्न हुआ। तो उत्तर लिखो। यदि पूर्व पक्षी कहे कि, श्रुति कौन सी है, ये रमणीय चरण और कौप्य चरण, इस श्रुति में आपको स्पष्ट करना हो, ये श्रुति रमणीय चरण और कौप्य चरण, इस श्रुति में चरण शब्द व्यर्थ है, ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो उत्तर क्या होगा, ऐसा कहना ठीक नहीं है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि अनुशय बराबर कर्माशय बराबर संचित कर्म नहीं है। क्योंकि अनुशय लिखो, अब आ जाए ना अनुशय, तो जीवात्मा का अथवा जीव का जो संचित कर्म है उसको अनुशय बोलते हैं। अनुशयी जीव कहो खाली या खाली जीव को, एक ही बात है। उसका संचित कर्म ही अनुशय है। ठीक है, जो जीव ने कर्म किया था उसका आशय बन गया, कर्माशय बन गया, उसको अनुशय कह दिया इसने, संचित कर्म नहीं है। क्योंकि अनुशय बराबर संचित कर्म, क्योंकि अनुशय बराबर संचित कर्म में चरण अर्थात आचरण चरण बराबर या अर्थात आचरण बराबर, फिर लिखो क्रियमाण कर्म की, तीनों एक ही हो गया, चरण अर्थात आचरण बराबर क्रियमाण कर्म
की आवश्यकता होने से, ये तदपेक्षत्वात्, तो उसकी आवश्यकता होने से ये पूरा हो गया। तो चरण शब्द व्यर्थ नहीं है भाई। चरण माने आचरण। वो जो आचरण है, आचरण क्या हो गया? क्रियमाण कर्म। जो कर्म करते हो तो आपका आचरण है, वही आपका संचित कर्म है, वही कर्माशय बनता है, वही अनुशय है। तो जो भी कर्म करते हैं आप लोग कौन है? जीवात्मा। तो जीव जो भी कर्म करता है उसका कर्माशय बनता है, उसको अनुशय कहा गया है। वही क्रियमाण कर्म है, संचित कर्म जो हो गया है, जो किया था वो संचित हो गया, ठीक है ना। तो उसकी आवश्यकता रहेगी, उसके बिना ध्यान प्राप्ति नहीं होगी, याद रखिए। अगर कर्माशय नहीं है तो ध्यान प्राप्ति होगी? क्यों जी? कोई कर्माशय ही नहीं है, कर्म आपने कोई किया ही नहीं है, तो किसका फल भोगने जाएंगे नए शरीर में? कर्म का फल भोगने के लिए जाना होता है नए शरीर में। अब इसी बात को देखो, भाष्य में कहता है कि तत्श्रुतौ, उस श्रुति में, कौन श्रुति में? रमणीय चरण और कौपीय चरण श्रुति है। इस श्रुति में चरण शब्द से अनर्थक्यम प्रज्यते इति, ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि जो चरण शब्द है वो तो बेकार है भाई। रमणीय चरण कहते हैं, कपूर चरण कहते हैं, चरण किस काम का? ये व्यर्थ है चरण करना, ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो। इति चेतुच्यत्र ही न वाच्यम, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चरण शब्द अनर्थक नहीं है। देखो, चरण शब्द अत्र अनर्थको न ही चरण शब्दों अनर्थक। जो चरण शब्द वो अनर्थक नहीं है। क्यों? कि तदपेक्षत्वात्, उसी चरण शब्द के द्वारा तो, माने आचरण के द्वारा तो, उसकी अपेक्षा के आधार पर तो अनुशय वर्तते, कर्माशय बनता है, कर्माशय होता है। तो अनुशयो ही खलु चरणपेक्षो होती, जो कर्माशय बनता है जीवात्मा का, जीव का, वो आचरण की अपेक्षा से होता है। जैसा आचरण वैसा कर्माशय बनता है। कोई खराब आचरण करता है तो उसका कर्माशय खराब बनता है, और कोई अच्छा आचरण करता है तो कर्माशय अच्छा बनता है। इसलिए कहा है, आगे तो कितना अच्छा खोल दिया, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। जो आचरण से हीन है उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते हैं। इसलिए आचरण की महत्ता है भाई। आचारात विच्युतो विप्रो न विदफलम अश्नुते। आचार से जो विप्र गिर गया, विच्युत हो गया, मैं च्युत हो गया, गिर गया, पतित हो गया। शुद्ध आचरण से, आचार व्यवहार से जो विप्रमण विद्वान पतित हो गया, उसको वेद फल नहीं मिलता है। न वेद फलम अश्नुते, ठीक है ना, सरल है। इसलिए आचारेण तो संयुक्त संपूर्ण फल भाग भवेत। तो आचरण से युक्त होकर के ही वो संपूर्ण फल को प्राप्त करता है। इसलिए इति आचरस्य अवश्यम भवित्वात्, इसलिए आचरण का अवश्य ही महत्व होने से, जैसा आचरण करेंगे वैसा कर्म होगा, वही तो कर्माशय बनेगा, उसके अनुसार फल मिलेगा। ठीक है जी। इसलिए यहाँ पर चरण शब्द बेकार नहीं है, आवश्यक है। और चरण माने आचरण, फिर आचरण माने कर्माशय। ठीक है, चलो आगे देखो, सूत्र 11, सुकृत दुष्कृते एव इति बादरी, सूत्र 11 है। वादरी, बादरी भी लिखा है, दोनों लिखा है। हाँ। अब तो ज़्यादा कर बादरी चलता है, बादरी ब्यास, ब्यास बोलते हैं। तो अब ये क्या कहता है? सुकृत और दुष्कृत। सुकृत माने शुभ कर्म, दुष्कृत माने अशुभ कर्म, लिख लो। सुकृत माने शुभ कर्म, इसी में ब्रैकेट में लिख लो जानने के लिए। चलो लिखिए प्रश्न। चरण शब्द के विषय में देखो, प्रश्न लिखिए।
चरण शब्द के विषय में बादरी आचार्य का क्या मत है? चरण शब्द के विषय में बादरी आचार्य का क्या मत है, यह प्रश्न हुआ। तो उत्तर दिया सुकृत और दुष्कृत। ये उत्तर दिया भाई। लिखो, उत्तर लिखिए। चरण शब्द के विषय में उत्तर 11 लिखो, सूत्रार्थ 11। चरण शब्द के विषय में बादरी आचार्य का मत है कि, बादरी आचार्य का मत है कि चरण शब्द से शुभ और अशुभ, चरण शब्द से शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म, दोनों प्रकार के कर्म लेने चाहिए, दोनों प्रकार के कर्म लेने चाहिए। ठीक है, इसको चरण शब्द कहा है। जो ऊपर पढ़े ना, रमणीय चरण, कपूज चरण, तो चरण माने आचरण, और आचरण दोनों प्रकार का होता है, शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। ठीक है ना जी। देखो भाष्य में क्या कहता है, सुकृतम दुष्कृतम च उभय विधम कर्म। खोल दिया ना, सुकृत और दुष्कृत दोनों प्रकार का कर्म होता है। सुकृत माने शुभ, दुष्कृत माने अशुभ, तो दोनों प्रकार का कर्म है। तो चरणम अर्थात चरण अभिधेयमिति, ये दोनों कर्म ही चरण नाम से जाने जाते हैं। चरणम अर्थात चरण अभिधेयम, अभिधेयम का नाम, तो ये दोनों कर्म चरण के नाम से जाने जाते हैं। इति बादरी आचार्यो मन्यते, ऐसा बादरी आचार्य मानते हैं। तो तत्र तन्मते, उनके मत में है कि रमणीय चरण कप्यु चरण इति लिंगम, ये तो उसका लक्षण है। रमणीय आचरण और कपूज आचरण, मतलब शुभ आचरण और अशुभ आचरण, ये है। तो इसका मतलब है शुभ कर्म और अशुभ कर्म ये दोनों ही चरण शब्द से गृहीत होते हैं। ये सूत्र 11 हो गया। अब सूत्र 12 पढ़िए। अनिष्टादिकारिणाम अपि च श्रुतम, ये सूत्र 12 का देखिए प्रश्न क्या कहता है। क्या अनिष्टकारी अर्थात पापियों का भी, क्या अनिष्टकारी अर्थात पापियों का भी चंद्रलोक गमन सुना जाता है? ये प्रश्न हुआ। तो उत्तर लिखिए। हाँ, अनिष्टकारी या अनिष्ट आदिकारी मैंने सब आ जाएगा। अनिष्ट आदिकारी माने पापियों, अनिष्टकारी अथवा अनिष्ट आदिकारी बराबर पापियों का भी चंद्रलोक गमन, पापियों का भी या अनिष्टकारी का भी चंद्रलोक गमन श्रुति में सुना जाता है। देखो भाई, तो चंद्रलोक माने सुखमय लोक। तो देखो कोई कितना ही पापी हो, वो जीवन भर में कुछ न कुछ पुण्य काम जरूर क्या होता है, समझ गए। कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा 100% जो खाली पाप क्या हो, नहीं मिलेगा। ज़्यादा नहीं तो अपने बाल बच्चे का, जब पत्नी का तो पालन पोषण करता है, माता पिता सेवा करता है, अपने समाज में जाति में तो कुछ खाना पीना खिलाता है। कुछ समाज में से प्रचलन बने हैं कि आपको न चाहते हुए भी पुण्य करना ही पड़ेगा। किसी को भोज खिलाना, कई प्रसंग है, आपको भोज खिलाना है तो खिलाना है भाई, क्यों जी हैं? हाँ, लेकिन उत्तम लोग को खाना खिलाओ, ठीक है ना जी। उसमें अलग वैज्ञानिक कारण है।
जैसे किसी घर में मर गया है, उसमें मातम रहता है, दुख का माहौल रहता है, अब 5 लोग बुलाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा, उसका मन प्रसन्न हो जाता है। इसमें ये कारण है। कर्जा होता तो गलत बात है, कर्जा मत करो, ठीक है ना जी, वो ठीक नहीं है। तो उसका हेतु तो ये था भाई। और भी कई प्रकरण हैं, खाली ये तो खाली एक उदाहरण है। विवाह प्रसंग है, खिलाना ही पड़ेगा, जाति समाज को खिलाएगा तो पुण्य तो होगा, सीधी बात है। दान पुण्य करेगा तो पुण्य होगा। बेटी का विवाह होता है तो कन्यादान करता है, हाँ, दान तो होगा, पुण्य तो होगा। तो ऐसे कई प्रसंग होते हैं, पुण्य तो होता ही है। तो कोई भी कितने पापी हो, उसका भी कुछ न कुछ पुण्य होता है। फिर उस पुण्य हिसाब से वो जाता है चंद्रलोक में, पहले जाए चाहे बाद में जाए, दोनों प्रकार का है। ठीक है, चलो अब देखो, अनिष्ट आदि परिणाम, ये भाष्य है। अनिष्ट आदि करणमपि चंद्रलोक गमनम श्रुतम। तो जो अनिष्टकारी होते हैं, पापी होते हैं, उनका भी वही चंद्रलोक गमन तो होता है। भले कुछ में ले जाएंगे, थोड़ा सुख पाएंगे वहाँ पर जाकर के, लेकिन कुछ तो सुख भोगेंगे वो भी, ऐसा तो है नहीं कि नहीं पाएंगे। तो इसलिए बोल दिया, ये वै के च अस्मात् लोकात् प्रयन्ति, जो भी यहाँ से मर करके जाते हैं, मरते हैं मतलब, वो चंद्रमसम एवं ते सर्वे गच्छन्ति, वो चंद्रलोक में जरूर जाते हैं। और खुल जाए, और यदा चते चंद्रमसम गच्छन्ति, वहाँ जब जाते हैं तो पुनः च ततः प्रत्यागच्छन्ति अपि, वहाँ से लौटते भी हैं। जितना सुकर्म था उसका तो उतना सुख भोगेंगे, फिर वापस लौटेंगे, सीधी बात है। जितना पुण्य किए हो गए उतना तो सुख मिलेगा, फिर बाद में जो अपुण्य बचा चलो दुख भोगो उसका, ठीक है ना। जितना पुण्य होता है उतना सुख मिलता है, उतना सुख भोगने के पश्चात चलो फिर वापस सामान्य मनुष्य बनो, ये है। तो ये सूत्र 12 में बता दिया है कि कोई कितना पापी होता है उसको भी कुछ न कुछ सुख तो जरूर मिलता है, उसके पुण्य कर्म के हिसाब से। ठीक है, ये हो गया सूत्र आपका 12 हो गया ना। बस चलो इतना रखते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।